हेलो एवरीवन। यहाँ पर हमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 रेज टू पावर 200 को 8 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचेगा। अभी हमने फंक्शन वाले चैप्टर में एक फंक्शन पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू जीरो से 1 के बीच में होती है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बताना होता है कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। एक्चुअल में हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर p निकालना है। मतलब ये दे रखा है तो हमें इसके ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो मतलब मेरे को बेसिकली रिमाइंडर बताना है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। जब मैं 3 रेज टू पावर 200 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमेशा जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 3 रेज टू पावर 200 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं डिवाइड करने वाले टर्म की आसपास उसके नियरेस्ट मतलब उसके मल्टीपल के नियरेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो क्या होगा नियरेस्ट फॉर्म, 3 स्क्वायर रेज टू पावर 200 डिवाइडेड बाई 8। अब 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 रेज टू पावर, सॉरी इट इज 100। सो ये 100 होगा अपॉन 8। अब एक चीज मैं आपको एक एक फंडा यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मैंने रिमाइंडर फाइंड करना है m इंटू एन प्लस पी डिवाइडेड बाई एम का, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाई m। क्योंकि m इंटू एन जो होता है m से डिवाइड हो जाता है, यहाँ से मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इसको 8 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना चाह रहा था। तो 8 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 1 रेज टू पावर 100। तो डिवाइड बाई 8, तो 1 रेज टू पावर मतलब 1/8 हो गया। तो अब इसने इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा था, तो 1/8 का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8 होगा। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर पूछा गया है तो 1 होगा, और अगर इसने इसको फ्रैक्शन के रूप में पूछा है तो इसका आंसर 1/8 होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर था वो 1/8 था। फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन लिखनी थी तो इसका आंसर 1/8। अगर रिमाइंडर पूछा होता आंसर हो जाता 1। थैंक यू।